इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। आप लोगों की जर्नी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रही है, तो ऐसा कोई केस जो प्री शो आप डिस्कस करना चाहते हो जिसमें आपको लगा हो कि एकदम यार ये क्या हो गया, ये अनबिलीवेबल सा चीज है जिसने जेन्युइनली आपको मतलब हंसाया नहीं या अंदर से एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लगा? There was this one case which shocked us a lot because of the things that हुई वहां पे. तो हमको बुलाया गया था एक फैक्ट्री इन्वेस्टिगेट करने को अहमदाबाद में कहीं पे तो था. हाँ, बैक इन 2016 2017 आई थिंक. Okay. एंड वहां पे हमको बुलाया गया कि आप आओ, आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और हम बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है. तो आप प्लीज आके आप इन्वेस्टिगेट करो. बिग प्रॉपर्टी, क्लोथिंग टेक्सटाइल फैक्ट्री. छोड़ के जा रहे हैं इस रीजन छोड़ के जा रहे हैं कि कुछ तो है करके. एंड वो काफी सालों से फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन अभी दे आर लीविंग नाउ एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग. मतलब अकॉर्डिंग टू numbers he had some 120 130. Now it has come down to like 80 or 90 something. So 30 people in batches they are leaving. And like worried कि मैं क्या करूं. एंड तो किसी ने बोला कि नहीं, दिस इज द रीजन व्हाई दे आर लीविंग, कि कुछ चीजें हो रही है वहां पे उनके लॉकर रूम्स में, फैक्ट्रीज में, मशीनरी के साथ, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है. One major incident why the owner called us is के they were operating one of the machine and वो machine suddenly चालू हो जाता है and किसी का हाथ घुस जाता है अंदर. So he was about to go in completely but इसको बचा लिया, but he kind of got his hand severely injured. तो they like ये तो अभी लाइफ पे बात आ रही है, तो हमको जाके कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. That's when they contacted us. तो पूजा, मैं एंड हमारी टीम जाके पहुंची. एंड पहुंचने के बाद वी जस्ट आस्क्ड द ओनर कि क्या है. ओनर बोलता मैं तो नहीं मानता. मेरे मैनेजर ने मेरे को फोर्स किया. वो बहुत साल से यहाँ पे काम करता है एंड मेरे पापा के साथ था. एंड उसने फोर्स करा कि मैंने आपके पापा को भी बोला था कि यहाँ पे कुछ गलत है, उन्होंने सुना नहीं, अभी आप भी नहीं सुन रहे हो. सो आई जस्ट वांट टू सी इफ देयर इज एनी थिंग टू इट एंड इफ यस देन वी नीड टू फिगर इट आउट. सो ही वाज अ वेरी फेंकने वाला कि हाँ कि करना है तो करो, वैसा वाला. एंड बट द मैनेजर वाज लाइक नहीं बहुत कुछ है यहाँ पे, आपको करना पड़ेगा. एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयज की बहुत सारी कहानियां हैं कि लॉकर रूम में तो कोई मतलब मेल्स लॉकर रूम में कोई फीमेल की आवाज आती है, फीमेल लॉकर रूम में कोई बच्चे की आवाज आती है, मेल की आवाज आती है. एंड सब छोड़ के जा रहे हैं वहां पे अपने आप. क्या टिफिन निकल के गिर रहे हैं लॉकर रूम से, मशीनरी चालू हो रही है, सब कुछ हो रहा है. सो वी नीड अ सोल्यूशन. ठीक है, बट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट. इट्स अ ह्यूज प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड कैसा होता है कि हर इन्वेस्टिगेशन का पहला मुद्दा होता है कि वी टॉक टू द ओनर, टू द पर्सन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्लेस. एंड हिस्टोरिकली उसको कोई आइडिया नहीं है. उसने जस्ट रिसेंटली लिया है अपने पापा से, उनके पापा की देहांत हो गई, उसके बाद से उनको मिला है प्रॉपर्टी वाइज. एंड ही हैज नो आइडिया हिस्ट्री क्या है क्या नहीं. एंड फिर हमने कहा ठीक है. सो इन सच केसेस और इन एवरी केस द बेस्ट पर्सन to know the history of the place is Pooja. She's a psychic. Every time we enter a location, हम पूजा को बोलते हैं पूजा we need a psychic reading. कहानियां बहुत कुछ है, मुझे पता है, लेकिन कहानियां भी कोई इंसान ही बना रहा है. अभी वो असली है नहीं है नहीं पता. I often say this कि history is written by normal human beings only. History actually क्या था किसी को नहीं पता. सब अपने अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं. So just for the ease of the audience, जैसे जो Conjuring में लॉरेन और वारन करती हैं, करेक्ट. हाँ, एग्जैक्टली पूजा वही करती है. आती है और Yes. I see dead people, huh? Yeah. आंख बंद करके टच करा मशीन को एंड चालू हो गई क्या क्या रीडिंग्स है करके. सेम वे लाइक लॉरेन वारन. देन आई वाज लाइक ठीक है फाइन, हम ये करते हैं. सो पूजा जस्ट स्टैंड्स देयर इन द मिडल ऑफ द फैक्ट्री एंड शी जस्ट सेज के आई फील अ लॉट ऑफ पेन. बहुत पेन है यहाँ पे. बट हम लाइक इट्स अ वेरी वेग थिंग टू से कि पेन है. आई नीड के कोई एंटिटी है क्या, बिकॉज एज एन इन्वेस्टिगेटर आई नीड के कितने एंटिटीज हैं, कौन सा एंटिटी है, मेल है, फीमेल है, अच्छा है, बुरा है, हमको मजा आएगा नहीं आएगा, ऑल दोस थिंग्स आई कीप ऑन आस्किंग. एंड शी इज लाइक नो आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन. सो वी स्प्लिट. पूजा वेंट टू द फीमेल लॉकर रूम, आई टू द मेल लॉकर रूम. मैं साइकिक नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला. आई जस्ट सॉ के वो जो लॉकर होता है वो सब टूटी हुई है, ताले सब टूटे हुए हैं, सब शेल्फ अंदर के टूटे हुए हैं. एंड द मैनेजर यूज्ड टू से के वो सब एंटिटीज ने किया है, स्पिरिट्स ने किया है, इन लोगों ने नहीं किया है. मुझे कुछ नहीं मिला. लेकिन पूजा कम्स आउट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी ट्रॉमाटाइज्ड एंड अ लॉट ऑफ लाइक like she was very sad. She's like I sense a kid inside that female locker room. It's a boy and the boy was probably like उसको लॉकर के अंदर बंद कर दिया गया था and probably he got suffocated or something and he died that way. And on the male side a female
kid was kept, and that's how she died वहाँ पे. But she's like, there is more to it. There is an entire family यहाँ पे. So माँ बाप and 2 बच्चे हैं उनके. And now when you are listening to me like this, it feels like यार क्या फेंक रहा है, क्या बोल रहा है. But when you are listening to Pooja in that moment, you can't just, मतलब आपको you'll be like just shocked listening के इतना information कैसे आ रहा है करके. And then Pooja says कि ये जो female है, now so the family थी बहुत साल पहले, उनका यहाँ पे कुछ फैक्ट्री था, घर था, and they were very happy and all. But ये जो family कोई पहचान का कोई रिलेटिव had an eye on the property. तो ये आते हैं खराब इंटेंशन से, the relative, and इनको हड़पना था, लेकिन ये लोग रोक रहे थे कैसे तैसे करके. Now they came with a plan के इनको जबरदस्ती लेना है. वो जबरदस्ती के एम में ये जो उनके पापा हैं उनको फैक्ट्री के पीछे लेके कुछ वो लोग करता है. And they come back for the mother. Mother was kind of during the हाथापाई, उसको वो मशीन के तरफ जाके मशीन में she dies. And that's when later the kids were taken care. उसके बाद फैक्ट्री ले लिया गया. Now this was like 40-50 years ago पहले की बात, उसकी पहले की बात है. And that's how the story unfolded. Pooja is like, okay, there is something else to the father thing also, I need to see. तो we went to the factory के पीछे. फैक्ट्री पीछे वहां पे सारा केमिकल वगैरह डंप किया जाता है. एंड पूजा इज लाइक दिस इज वेयर द फैमिली का डंप हुआ है, जो भी आप बोलते बॉडीज रिमेन जो भी है, दिस इज वेयर इट इज डंप्ड. सो दैट्स व्हेन पूजा इज लाइक नाउ आई हैव द इंफॉर्मेशन, दिस नीड्स टू बी corroborated with the manager. मैनेजर बहुत बिलीव करता है, तो मैनेजर को बुलाया. मैनेजर लाइक हाँ देयर वाज यूज्ड टू बी अ फैमिली. उसके बाद से ओके फिर उनके पापा को आई, फिर अभी इनको आया है. बट देन आई डोंट बिलीव के इनके पापा का कुछ हाथ था. तो वे लाइक पापा का हाथ तो नहीं हो, बट एंटिटीज को लग रहा है कि आप रीजन हो, क्योंकि यू आर द करंट ओनर राइट नाउ. तो एंटिटीज को लग रहा है कि आपने हमसे छीना है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कोई और ही था वहां पे बैक देन. शो में भी सीकर्स को इट वाज अ रूल, like he says, it was a cardinal rule कि you cannot say कि they are dead. Okay. Yeah, you have to talk to them in a way कि वो अभी भी जिंदा है, कि अभी वो आपके साथ बात करने के लिए रेडी है. क्योंकि if not, like for example, मैं अभी just kidding, if I say कि you know you are dead, you'll be shocked, you'll get aggressive, you'll be like what the hell, क्या चल रहा है करके. So sometimes entities aggressive हो जाती हैं. तो ये फैमिली को नहीं पता कि कौन है क्या नहीं. तो अभी द ओनली सोल्यूशन क्या है, द ओनर हैज टू आस्क फॉर सॉरी, अपॉलॉजी उसको करना पड़ेगा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी. बिकॉज एंटिटीज नहीं तो नहीं छोड़ने वाले. एंटिटीज हम कम्युनिकेट कर लेंगे. कभी क्या होता है, जो एंटिटीज होते हैं दे सो स्ट्रांगली अटैच्ड, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमको उनको समझाने के लिए कि भाई तुम मर चुके हो, यू कैन मूव ऑन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. So now we are like ये ओनर को कन्विंस करना पड़ेगा. So now what happen is ओनर इज लाइक नहीं आपको तो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा. ऐसे कहाँ करेंगे हम. तो हमने इन्वेस्टिगेट करा एंड कीड़े तो हैं हमारे हाई साइड के, ये मशीन को चालू करके दिखाओ. नहीं हुआ कुछ 15-20 मिनट्स एंड वी आर लाइक शायद नहीं होता होगा, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं. तो हम बाकी जगह पे गए, बाकी जगह पे हमको गैजेट्स में रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, लाइट जल रही है. एंड देन एक साउंड हैपेंस एंड पूजा एंड आई जस्ट लुक एट ईच अदर एंड वी जस्ट नो कि ये आवाज कहाँ से आ रही है. हम जाके देखते हैं तो मशीन हैज स्टार्टेड. तो मशीन का कोई पावर कनेक्शन नहीं है, वायर्ड नहीं है वो, देयर नो वायर, इज नॉट प्लग्ड इन. एंड हमने सारे इलेक्ट्रिकल बंद करके रखे थे क्योंकि वो गैजेट के साथ खेलते हैं. सो ये जो ओनर है सिर्फ सीसीटीवी के थ्रू देख रहा था हमको. सीसीटीवी तो ऊपर रहते हैं तो इतना वो प्ले नहीं करते गैजेट के साथ. एंड उसकी अभी फट चुकी है. फ्रॉम अ नॉन बिलीवर ही हैजंट टू द पॉइंट कि मेरी तो अभी फट रही है जोरों की एकदम. So we told him कि अभी तक को प्रूफ मिला कि हो रही है एक्टिविटीज एंड ऑल. नाउ द ओनली वे इट नीड्स टू बी सॉर्टेड इज यू हैव टू गो, तेरे को माफी मांगना. बोलता मैं अभी कैसे जाऊंगा, इवन आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग्स आई कांट गो. पूजा वाज वेरी एडमेंट कि यही करना है बिकॉज दैट्स द ओनली वे. द स्पिरिट्स वर रॉन्ग्ड, द पीपल वर रॉन्ग्ड. एंड इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि स्पिरिट्स आर स्टिल बेटर देन ह्यूमन बीइंग समटाइम्स. ओनर डर ही जाएगा, मतलब हाँ कि क्या चल रहा है. नहीं, एंड द रीजन व्हाई आई वाज सो एडमेंट कि इनको माफी मांगनी ही होगी वाज कि नाउ एज अ साइकिक एंड अ सेंसिटिव, मुझे ना स्पिरिट्स की जो एनर्जी है, जो इमोशंस है, वो बहुत क्लोजली फील होते हैं. तो जब मैं उस लॉकर में रूम में खड़ी थी एंड जब मैं ट्यून कर रही थी उनके इमोशंस एंड एनर्जी में, आई फेल्ट दैट पेन, आई फेल्ट दैट सैडनेस ऑफ दैट फीमेल.
मतलब व्हाट शी वेंट थ्रू जब उसने अपने हस्बैंड की हालत देखी, बच्चों की हालत देखी, खुद की उसके साथ जो हुआ है, मतलब इट वाज सो डीपली दैट आई फेल्ट कि आई वाज एडमेंट कि आपको माफी मांगनी ही है. देयर इज नो अदर वे आउट, अदरवाइज दीज पीपल, द स्पिरिट्स, द एंटिटीज आर नॉट गोइंग टू लीव. कभी कभी तो करवाना ही पड़ता है. हम खुद बोलते हैं हम तो मदद नहीं करेंगे, आप करो. हम लेके आए, यू शुड बी आल्सो टेक सम रिस्पांसिबिलिटी. आपकी जगह है, आपके एंसेस्टर्स ने किया, भला है आपके पापा नहीं किया है, बट कोई ना कोई फॉर्म में लाइन डिड, समवन. एंड दे वर रॉन्ग, क्योंकि एक ये नोशन है ना कि स्पिरिट्स, एंटिटीज मतलब इविल, दे आर ऑलवेज बैड. वो सिर्फ आपका नुकसान कर रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं, आपको हार्म करेंगे. फाइन, वो एक कैटेगरी एग्जिस्ट होती है, लेकिन इनोसेंट वाले भी होते हैं जो जिनके खुद के साथ गलत हुआ है, एंड ये वो कैटेगरी वाले थे. सो फिर उसको हमने कन्विंस करा कैसे तैसे करके, एंड उसका हाथ पकड़ के हम लेके गए. ग्रोन अप मैन, 35-39 ईयर ओल्ड. उसका हाथ पकड़ के हम लेके जा रहे हैं कि तू उधर ही खड़े रहेगा. सो देन वी स्टार्टेड communicating again and the machine began again. फिर से चलो उसके सामने. Now he wants to go back to his cabin and all. And I'm like नहीं, can't go. So हम पकड़ के रखे. And ऐसा होता है ना, एक चीज हम नोटिस कर रहे थे वहां पे कि every time we were telling कि we have the owner, so the machine was making ऐसा आवाज जैसे कि वो गुस्से में हो. एक अगर आप कोई बाइक को रेव करो तो कैसे एक आवाज आती है जोरों की, which is like उसका मशीन जैसे फटने वाला सुनेगा, like very loud noise. वो मशीन वैसी आवाज कर रही थी, like kind of acknowledging or like angry है, गुस्से में है for some reason. Now this owner was told कि तेरे को बस इतना बोलना है, सॉरी बोलना है, माफी मांगना है, एंड बोलना है कि ये तूने नहीं किया है, कोई तो किया था बैक इन द डे, एंड व्हाई शुड यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. पूरा अथॉरिटी के साथ प्रॉपरली क्लियर कट आपको बोलना है. एंड आई थिंक मे बी देन दे विल बी सॉर्टेड. सो हमने कम्युनिकेशन चालू किया, वी फिगर्ड आउट कि हाँ एंटिटीज अभी भी हैं, एंड इसको हमने फिर आगे करा कि बोल तू भाई अभी जो भी है. सो ही स्टार्टेड फंबलिंग बीच में, एंड वी काइंड ऑफ वर हेल्पिंग हिम कि बोल यू आर सॉरी. सो ही सेइंग आई एम रियली सॉरी, से हाउ यू आर नॉट रिस्पांसिबल. सो ही सेइंग आई एम नॉट रिस्पांसिबल, ऐसा करके ही सेड. बट एट वन पॉइंट ही गॉट अ फ्लो. He started crying and everything because he could feel the pain. कि I'm really sorry, but मेरी क्या गलती है इसमें, and वो बेचारा अपना बिजनेस भी देख रहा है कि अभी आप लोगों को. So he said something which we were like, fuck, don't say this now, right now, ऐसा करके. और उसने बोल दिया फ्लो में कि अभी आपको ये फैक्ट्री से निकाला गया था, आप सेम काम मेरे वर्कर के साथ कर रहे हो, ये सही है क्या? So he got floored in the, मतलब वो बह गया अपने बातचीत में, but still we were there, so it was fine. But at one point he did everything, sorry बोला, माफी मांगा, नमस्ते वगैरह करके he left, and we went and we kind of like हमने प्लग करके the machine को हमने हार्ड रीसेट मारा ताकि वो बंद हो जाए फाइनली करके. एंड उसके बाद the machine didn't start, and so the guy was like कि हो गया. मैंने कहा हो गया, sorted. Like but फिर से हुआ था, मैंने कहा फिर कॉल करना फिर से, और गया. तो हम फिर वापस गए, एंड 1 महीने बाद उसका कॉल आया कि अभी कोई छोड़ा नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है. बट ही वाज लाइक मैं तो नॉन बिलीवर था, बट थैंक्स टू यू नाउ आई आल्सो बिलीव. आई वाज लाइक अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज लाइक ऑल फन एंड फालतू चीजें होती हैं. बट नाउ आई एम अ बिलीवर, एंड आई हैव सोल्ड द फैक्ट्री.